इसराइल के ईरान पर मुमकिना हमले और ईरान के रद्द-ए-अमल के पेश नज़र अमरीका ने इराक, कुवैत और बहरीन से गैर सिफारती अमले फ़ौजियों की फैमिलीज़ को इनखला की हिदायत कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा, मशरक़ वुस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि एक ख़तरनाक जगह बन सकती है। सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा ने कहा है कि जौहरी मुआहिदा ना होने पर अमेरिका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खिते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अमेरिका को इस खिते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वुज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट के चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, कौमी असम्बली के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर कौमी और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। तनख्वाहें 2 लाख 5 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर जियो न्यूज़ से गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना से सवाल किया तो उनका कहना था कि ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इतनी बढ़ाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की मुखालिफत। कहा, आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज़्ज़त व आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। टैक्स इन्फोर्समेंट के लिए मुख्तलिफ शोबों की तरजीही फहरिस्त बना ली है। पोल्ट्री और बेवरेजेस सेक्टर सरे फहरिस्त होंगे। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, टोबैको की पैदावार की इस बार फूल प्रूफ मॉनिटरिंग होगी। अगले 2-3 महीने में नतीजे सामने आ जाएंगे और माफिया नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि वो खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि आज तक रिटेल सेक्टर को सिस्टम में नहीं लाया जा सका। इस बार इस हवाले से 3 नए निज़ाम लागू कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में मजीद 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,25,000 से ऊपर चला गया। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। बलोचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। बलोचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSGP की मंजूरी भी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय यूनियन के उमूर ख़ारजा हुक्काम को भारत की आबी जारियत और जंगजू जहनियत से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द यूरोप के अहम थिंक टैंक से मुलाकातें और आलमी मीडिया से गुफ्तगू भी करेगा।
पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत आग और खून की होली ना खेले, ये खेल पहले भी 2 दफ़ा उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 जहाज़ गिराए, इस बार 6 जहाज़ गिरा दिए, अगली बार 7 और फिर 600 तैयारे गिराएंगे। सिफारती महाज पर हमारी फतह की बड़ी वजह अस्करी फतह है। हम जंग में कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। वफ़द के रुकन शरी रहमान ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हम अपनी खारिजा पॉलिसी और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। हुज्जाज कराम की वापसी के लिए कौमी एयरलाइन की हज परवाज़ों का सिलसिला शुरू। जद्दा से 153 हुज्जाज कराम को लेकर परवाज़ कोयटा पहुंच गई। मुशीर माहौलियात नसीम रहमान ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। हुक्काम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका। मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी। जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। गजा के बच्चों को फौरी तौर पर आलमी इमदाद, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की ज़रूरत है। 1000 मासूम बच्चे काबिज़ अफवाज के तशद्दुद जारियत की वजह से बेघर, ज़ख्मी या यतीम हो चुके हैं। सदर जरदारी का बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों की तालीम को मुख्तसर मुद्दती फ़वाइद पर तरजीह दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक चाइल्ड लेबर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। दानिश स्कूल सिस्टम बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम कर रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स हुकूमत के साथ मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। बच्चों को तालीम देना कौमी तरक्की की ज़मानत है। फ़लस्तीन इसराइल 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर तनकीद। खबर एजेंसी के मुताबिक खुफिया सिफारती पैगाम में कहा गया है कि इसराइल मुखालिफ इक़दाम करने वाले ममालिक के इक़दाम को अमरीकी मुफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका इसराइल निगरानी में कायम खुराक तकसीम के मराकज़ पर 57 अफराद कातिल किए गए, 350 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इमदाद तकसीम करने वाली फाउंडेशन का कहना है कि खान यूनिस में हमले में इदारे के 5 कारकुन हलाक हो गए। इसराइल का गजा से 2 हलाक यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। अमरीका की वफाकी अदालत के जज को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला। जज ने कहा कि महमूद खलील को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पेश जवाज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महमूद खलील फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के सबब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से उताब का शिकार हैं और इन्हें हुक्काम ने गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत के जज ने महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला तो सुनाया है, मगर उनकी फ़ौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। इमिग्रेशन हुक्काम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में 2500 से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, 83 अफराद गिरफ्तार। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निमटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों से 330 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉस एंजल्स में फ़ौज को शहरियों की हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया है। 700 मैरीन्स और 4000 नेशनल गार्ड लॉस एंजल्स में तैनात कर दिए गए। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फ़ी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $68 फ़ी बैरल में फ़रोख्त।
भारत के आलमी शोहरत याफ्ता हिप हॉप गुलकार सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की वजूहात सामने आ गईं। 3 साल पहले हुए कत्ल में मुलव्वस मफरूर गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बताया कि सिद्धू मूसेवाले का घमंड बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसने ऐसी गलतियां की जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता था। गोल्डी बरार के बकौल सिद्धू ने मुखालिफ गैंग के कबड्डी टूर्नामेंट को सपोर्ट करना गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई की नाराज़गी की वजह बना। गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है कि वो मूसेवाले के कत्ल के बाद कनाडा फरार हो गया था। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किलात से 2-4। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलवी टीम ने 212 रन बनाए। वेबस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 66 रन के साथ नुमाया रहे। रबादा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की 4 विकेटें सिर्फ 43 रन पर गिर गईं। कैप्टन बामत 3 और डेविड बेडिंगम 8 रन के साथ नॉट आउट रहे। मिचेल स्टार्क की 2, केमिंस और हेजलवुड की 1-1 विकेट।